पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। हर एक देश दूसरे देश के साथ जंग कर रहा है। अभी कुछ समय पहले ही नागोर्नो काराबाख को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान में जंग हुई थी। अभी रूस और यूक्रेन में तो जंग 4 सालों से चल रही है। इसी में हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी शामिल है, जो कुछ ही समय पहले हुआ था। अभी करंट टाइम में ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध हो रहा है। देखिए, युद्ध दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ता है। अभी ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो युद्ध है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव हमारे भारत देश पे भी पड़ा है। वो चाहे एलपीजी की थोक हो, चाहे डीजल पेट्रोल के रेट्स में इजाफा हो, लेकिन हमारे जो रेट्स वो अभी भी स्टेबल हैं। वो इसलिए स्टेबल हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए हैं, जिसकी वजह से वो अभी भी स्टेबल हैं। जितना रेट बढ़ा था उतना ही सरकार ने कम कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पेट्रोल डीजल के रेट अभी भी स्टेबल हैं। पहले हम ये जानते हैं कि इन दोनों देशों में, इजराइल और ईरान में युद्ध हो क्यों रहा है और इसमें अमेरिका क्यों कूदा। देखिए, इजराइल कहता है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। परमाणु हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिसे हम आज के दिव्यास्त्र कहे जाते हैं। पहले के ज़माने में जो युद्ध होते थे दिव्यास्त्रों से होते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, पाशुपताशास्त्र, ऐसे हथियारों से युद्ध लड़े जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में अब दिव्यास्त्र तो नहीं है, लेकिन हम उनके जितने ज़्यादा शक्तिशाली तो नहीं कह सकते, लेकिन आज के दिव्यास्त्र जरूर कह सकते हैं उनको। हमने अपने भूतकाल में देखा है कि कैसे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु हथियार फेंके थे, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। जापान टेक्नोलॉजी बड़ा देश है, तो उसको उठने में 50 साल लगे, कम से कम 50 साल। तो अगर किसी और देश पे गिरे तो उसको उठने में कितने साल लगेंगे। और जो उस समय के जो परमाणु हथियार थे वो कम शक्तिशाली थे। आज के परमाणु हथियार ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा शक्तिशाली। पहले के परमाणु हथियारों के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है आज के परमाणु हथियार। तो सोचिए, अगर एक भी परमाणु हथियार दुनिया के किसी भी हिस्से में गिरता है तो उसका प्रभाव कितना ज़्यादा विनाशकारी होगा और उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे कैसा होगा। पहले देखिए, जब परमाणु हथियार गिरता है तो जितना भी आसपास का एरिया होता है वो पूरी तरह से जल जाता है, जल के राख हो जाता है, और जो आसमान में उसका पूरा काला धुआं छा जाता है। तो उस देश पे सूर्य की रोशनी नहीं आती, पूरा देश ही अंधेरे में डूब जाता है और उसका रेडिएशन आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, जिसकी वजह से लगभग 40 से 50 सालों तक जो लोग जन्म लेते हैं वो गूंगे, लंगड़े या मेंटली अपसेट, अपाहिज व्यक्ति जन्म लेते हैं। इसका प्रभाव इतना ज़्यादा विनाशकारी है। दुनिया के कुछ ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस, कुछ ही देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। हमारे पास 170 परमाणु हथियार हैं, लेकिन युद्ध में सिर्फ एक ही परमाणु हथियार की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक भी परमाणु हथियार किसी भी देश पे गिरा तो वो पूरी तरह से तबाह हो सकता है। अगर हम इजराइल का मैप देखें तो इजराइल बहुत ही छोटा देश है क्षेत्रफल के मामले में। अगर ईरान का एक भी परमाणु हथियार इजराइल पे गिरता है तो इजराइल पूरी दुनिया के नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। इजराइल कहता है कि ये मेरे सर्वाइवल का सवाल है, मैं ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दे सकता, क्योंकि इजराइल एक यहूदी देश है। पूरी दुनिया में एक ही यहूदी देश है जो इजराइल है। और इजराइल का जब मैप देखोगे तो वो पूरी मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ है। जो आसपास के जो जितने भी देश हैं वो पूरे मुस्लिम देश हैं, एक भी कोई यहूदी देश नहीं है। और क्षेत्रफल भी बहुत ही छोटा है इजराइल का। तो इजराइल कहता है कि ईरान परमाणु हथियार मेरे लिए बना रहा है, हमारे लिए बना रहा है। अगर उसने परमाणु हथियार बना लिए तो हम पे ही उसका अटैक करेगा और हम ये नहीं होने दे सकते। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इजराइल एक पावरफुल कंट्री है, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। ईरान का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है और ऐसी ऐसी मिसाइलें, ऐसे ड्रोन है ईरान के पास जिसने अमेरिका को भी रोक रखा है। अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री को जिस देश ने रोक रखा है वो कितना पावरफुल होगा, आप ये सोच सकते हो। ईरान के पास कोई भी मौजूदा टाइम में परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इजराइल और अमेरिका दोनों कंट्रियों को रोक रखा है। उसका नुकसान दोनों तरफ हो रहा है और काफ़ी विनाशकारी नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान ने अभी तक भी उनको रोक रखा है। ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। वहीं ईरान कहता है कि मैं कोई भी परमाणु हथियार नहीं बना रहा, अगर मैं बना भी रहा हूँ तो मैं एक स्वतंत्र कंट्री हूँ, मैं एक स्वतंत्र देश हूँ, ये मेरी स्वतंत्रता है। मैं अपनी इच्छा से कोई भी हथियार विकसित कर सकता हूँ। अगर देखा जाए तो ईरान भी गलत नहीं है, इजराइल भी गलत नहीं है। तो अमेरिका इस युद्ध में क्यों कूदा? देखिए, जो अमेरिका है वो हमारे पूरे वर्ल्ड का एक सुपर पावर कंट्री है। जितना पावरफुल अमेरिका है उतना कोई भी देश आज के टाइम में पावरफुल नहीं है।
तो अमेरिका ने ऐसा सिस्टम बना रखा कि उसने पूरी दुनिया का कंट्रोल किया हुआ। अगर कोई भी देश परमाणु हथियार बनाए तो अमेरिका उसे रोकता है, क्योंकि अमेरिका को पता चल जाता है कि इन फ्यूचर जंग हुई तो वो परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। देखिए, जब हमारा देश परमाणु हथियार बना रहा था तो हमें भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। तब अमेरिका और यूरोप के देश कुछ संधियाँ लेके आए थे, जिसे NPT और CTBT कहा जाता है। CTBT का मतलब होता है कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इन दोनों संधियों का मतलब बनता है कि जिन देशों ने आज तक परमाणु हथियार बना लिए हैं वो रखेंगे, लेकिन इसके बाद कोई भी और कंट्री परमाणु हथियार नहीं बना सकती, और जिन देशों ने बना रखे हैं वो किसी भी देश को अपनी परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। कोई भी कंट्री नभ, जल और थल इन तीनों जगहों पे परमाणु परीक्षण नहीं कर सकती। लेकिन हमने इस दोनों ही संधियों पे हस्ताक्षर नहीं किए, हमने इसको नहीं माना। उसके कुछ सालों के बाद ही हमने परमाणु परीक्षण किया पोखरण में। हमने एक साथ 3 परमाणु हथियारों का परीक्षण किया, जिससे पूरा पोखरण दहल गया था और पूरी दुनिया में उसके कारण हाहाकार मच गया था कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। और आप देखिए, इसकी भनक अमेरिका को नहीं लगी। अमेरिका की पूरी सैटेलाइटें हमारे देश के ऊपर थी, लेकिन फिर भी अमेरिका को नहीं पता चला। हमने एक परमाणु परीक्षण कुछ इस तरीके से किया था, और उसके बाद अमेरिका ने हवाला दिया कि भारत ने CTBT और NPT का उल्लंघन किया, जिसके आधार पर भारत पे सैंक्शन लगाए जाएंगे। लेकिन हमारे देश ने बोला कि हमने किसी भी संधि का उल्लंघन नहीं किया। पहली बात तो हमने इस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, हम ऐसी संधियों को नहीं मानते। लेकिन अगर आप बोलते कि हमने इसका उल्लंघन किया है, तो आपने बोला था कि जल, नभ और थल में हम इसका परीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन हमने इन तीनों जगहों पर परीक्षण नहीं किया। हमने इन तीनों परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था धरती के नीचे, 100 फुट नीचे एक बंकर में हमने इन तीनों परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। तो लेकिन फिर भी अमेरिका जैसे देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए, जिसकी वजह से हमारा कावेरी और तेजस जैसे प्रोजेक्ट डिले हो गए, और जिसे हम आज तक कावेरी इंजन बनाने में सक्षम नहीं हुए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सक्षम हुए हैं लेकिन वो इतना थ्रस्ट पैदा नहीं कर सकता। अगर हम उस समय में बनाते तो हमारे पास हम अच्छे से बना सकते थे, लेकिन उस समय फंड की कमी के कारण हमें अपना कावेरी प्रोजेक्ट रोकना पड़ा था, क्योंकि हमारे देश पे पूरी दुनिया ने सेक्शन लगा दिए थे। लेकिन तब हमारा देश सर्वाइव कर पाया, क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। हमारे देश के लोग पूरी दुनिया के देशों में हैं। तो जो बाहर से हमारे पास पैसा आ रहा था, जो हमारे देश के लोग हमें बाहर से पैसा भेज रहे थे, उस पैसे के आधार पे हमने अपना सर्वाइव किया। उसके बाद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो घोषणा कर दी कि भारत अब परमाणु संपन्न देश है। अगर किसी भी देश को कोई आशंका है तो वो युद्ध के मैदान में आ सकता है। हम ये प्रूफ कर देंगे, हम ये प्रमाणित कर देंगे कि हमने परमाणु परीक्षण किया और आज हम परमाणु संपन्न देश हैं। अमेरिका हर एक देश को रोकने की कोशिश करता है। वो हवाला देता है कि ये दुनिया के लिए विनाशकारी है। दुनिया के लिए विनाशकारी तो ये है ही, लेकिन ये अमेरिका के लिए ज़्यादा विनाशकारी है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका आज पूरी दुनिया का लीडर बना बैठा है। पूरी दुनिया का सुपर पावर है अमेरिका। अगर कोई देश परमाणु हथियार बना लेगा, उस परमाणु संपन्न देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा, जिस क्लब में आज कुछ ही देश शामिल हैं। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ने अपने एयरवेस बना रखे हैं। पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है अमेरिका। कुछ ही देश हैं जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। एक तो रूस हो गया, चाइना हो गया और भारत हो गया। 3 ही ऐसे देश हैं जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। और इन तीनों देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसे ब्रिक्स कहा जाता है। ब्रिक्स में लगभग 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश शामिल हैं, और इसमें दुनिया के 3 शक्तिशाली देश शामिल हैं, रूस, चीन और भारत। अमेरिका ब्रिक्स संगठन से डरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका जानता है अब ये ब्रिक्स संगठन डॉलर में व्यापार नहीं करे, इसलिए बार बार अमेरिका भारत जैसे देशों को धमकी देता है, टैरिफ लगाता है। अभी अमेरिका इजराइल का साथ क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो वो इजराइल से ज़्यादा अमेरिका के लिए खतरा है। और जिस प्रकार से इजराइल हमारा मित्र देश है, उसी प्रकार से अमेरिका का भी मित्र देश है। तो वो उसका साथ दे रहा है कि ईरान को कैसे भी करके रोका जाए। देखिए, हमारे अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों देशों से अच्छे संबंध हैं। हाँ, पीओके के मामले में ईरान ने हमारा ज़्यादातर साथ नहीं दिया, वो पाकिस्तान का फेवर करता रहा है, और वहीं इजराइल ने आज तक हमारा ही साथ दिया है। तो आप सोच सकते हो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट देश कौन है, क्योंकि हमारे तीनों देशों से अच्छे संबंध हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी इन तीनों में से किसी भी देश का साथ देना चाहिए। हमारी स्टार्टिंग से एक पॉलिसी रही नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, और हमें उसी पे बरकरार रहना चाहिए।
जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारा भी तो किसी कंट्री ने साथ नहीं दिया था। सब बयान दे रहे थे, बयानबाजी पूरी दुनिया कर रही थी। आज वही बयान हमें करने चाहिए। हमें भी खुल के किसी भी देश के फेवर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में कोई भी देश हमारे फेवर में पूरी तरह से नहीं आया था। जब जंग होती है तो अपने देश को खुद को ही लड़ना पड़ता है, कोई बाहरी देश साथ देने नहीं आता। और भारत को आज ये चीज़ें पता चल चुकी हैं, इसीलिए हम डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।